हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं जो भी वीडियो डालूं उसमें आपका एक कांस्टेंट कमेंट सबका आता ही है कि सर सैलरी स्लिप, और कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेशन मिलता होगा इसी से, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो मैं भी जानना चाहता था कि कितनी सैलरी मिलेगी जब मैं उस पोजीशन को ज्वाइन करूंगा। तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन फैक्टर तो है ही, पैसा एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज आप लोग को दिखा दूं कि सैलरी क्या आपको मिलेगी जब आप एनआईसीएल असिस्टेंट ज्वाइन करोगी, और मेरी अभी कितनी करंट सैलरी बन रही है। तो ये मेरा एकदम लेटेस्ट जुलाई जो मुझे इस मंथ की सैलरी मिलेगी, तो उसका सैलरी स्लिप मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नाम अरिंदम दे है, डेजिग्नेशन मेरी असिस्टेंट कैशियर है। ठीक है, और यहाँ पे मंथ ईयर आप देख सकते हो जुलाई, और कैलेंडर डेज 31 डेज का था, और बाकी कुछ डिटेल्स मैंने हाइड करी है, पैन नंबर वगैरह। तो ये आप देख लो, ये मेरा करंट इस मंथ का सैलरी स्लिप है। और कहीं ना कहीं मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि आपको करंट इन हैंड सैलरी क्या मिल सकती है जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। आई होप कि आप लोग ने इतना कमेंट किया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। ठीक है, और अच्छे से लाइक शेयर और कमेंट करेंगे इस वीडियो में, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे बिंदास कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए पहला कंपोनेंट जो मेरे सैलरी स्लिप में है वो है बेसिक, जो आपके सैलरी स्लिप आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशनड है 36,290, क्योंकि मैं अभी अप्रोक्स मुझे 7 मंथ्स हुए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। तो मेरा अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। जब एक साल, जब जिस आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा तब आपकी एनुअली एक इंक्रीमेंट लगेगी, उस टाइम बेसिक बढ़ेगा। तो अभी मेरी करंट बेसिक 36,290 है। इसके ऊपर मुझे डीए मिल रहा है 7185। ठीक है, 7,185 रुपया मुझे डीए मिल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट मेरा है, आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन पे। अब क्वालिफिकेशन पे क्या है, जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलोशिप, इसका आपको मिलता है। तो मेरी करंट अभी लाइसेंसिएट मैंने क्लियर किया है खाली, तो मुझे लाइसेंसिएट का 915 पर मंथ मिलता है एक्स्ट्रा। एसोसिएट क्लियर करूंगा तो 2485 मिलेगा, फेलो क्लियर करूंगा तो 4245 मिलेगा। ठीक है, और ये मेरा क्वालिफिकेशन पे है। ठीक है, ये एक मेरा और एक कंपोनेंट है सैलरी स्लिप में अभी। उसके बाद मुझे आप देखोगे फंक्शनल अलाउंस 6785 मिला है। ये क्या है? ये मेरा जो कैशियर हूं मैं, उस कैशियर का कैश जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, उस कैश हैंडलिंग अलाउंस है। ठीक है, तो वो अभी करेंटली 3450 है हमारी कंपनी में। तो मुझे इतना ज्यादा क्यों मिला? मुझे इतना ज्यादा मिला क्योंकि मुझे जून में भी मुझे मिलने वाला था, जब मेरी कॉन्फर्मेशन हो गई जून में, बट जून महीने में मुझे मिला नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मिलना तो मुझे तब से चाहिए था, इसीलिए मुझे इस मंथ में वो जून वाला भी मुझे ऐड करके एरियर्स के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसीलिए 6785 मेरी यहाँ पे कैशियर अलाउंस बनी है, 3450 करके 2 महीने का मेरा कैशियर अलाउंस है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो मुझे मिलेगा वो है 1200, जो मुझे मिलता है 1200 रुपीज। ठीक है, अब एक नया कंपोनेंट जो आपको खाली जुलाई में मिलेगा, इसीलिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। जुलाई में आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक लमसम मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता है, तो वो हमें इस जुलाई में मिला है मुझे, वो है 16,200 का लमसम मेडिकल। ये आपके ओपीडी, जो भी आप नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़ा छोटा मोटा दवा लेते हो, उसके लिए कंपनी आपको एक एनुअल 16,200 रुपया देती है। इसके लिए आपको कोई बिल सबमिट नहीं करना है, कुछ हॉस्पिटल का रिकॉर्ड या डॉक्टर का विजिट कुछ नहीं दिखाना है, ये कंपनी आपको दे देती है आपका जुलाई में। और जब आप स्केल 1 ऑफिसर होंगे तो वो दिसंबर में मिलता है, और असिस्टेंट लोग को जुलाई में मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरा सैलरी का अर्निंग्स का कंपोनेंट। यहाँ पे मुझे आपको बहुत लोगों को आपको डाउट होगा कि सर एचआरए नहीं है। एचआरए नहीं है क्योंकि मैंने लीज्ड अकोमोडेशन लिया हुआ है, तो जब आप लीज्ड अकोमोडेशन लेंगे तो एचआरए आपका हट जाएगा सैलरी स्लिप से। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप इसको टोटल करोगे तो मेरी ग्रॉस अर्निंग इस मंथ की बनी है वो है 68,575.42 रुपीज। ठीक है, ये मेरी ग्रॉस अर्निंग है इस मंथ की। ठीक है, अब डिडक्शंस की बात करें, क्या क्या डिडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला डिडक्शन है एनपीएस 4348, वो होता है बेसिक प्लस डीए का 10% अगर आप करोगे तो ये 4348 आएगा। ठीक है, बहुत जगह पे बेसिक का ही ओनली होता है, बट हमारी कंपनी में बेसिक प्लस डीए का आपको एनआईसीएल में 14% का डिडक्शन देखने को मिलेगा एनपीएस में। आप 10%, सॉरी, आप 10% आपके सैलरी से डिडक्शन होगा, 14% इंप्लॉयर देगा। तो आप लगभग मान के चलो 10,500 रुपए आपके पर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, ये आपके पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है। ये एक फायदा है आपके ज्यादा बेसिक होने का। बैंकिंग में आपका बेसिक कम है, इसीलिए आपके जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो एनपीएस अकाउंट में पैसे जमा होंगे वो कंपेरेटिवली कम होगा।
जो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपका बेसिक ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक फायदा है। और एक जो सेकंड डिडक्शन है अकाउंट में होता है, हमारे सैलरी स्लिप में होता है, वो है GTIS का, जो है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। ये एक कंपनी इंश्योरेंस स्कीम कराती है एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप इनकेस आपका डेथ होता है या कुछ होता है तो आपके जो नॉमिनी है उनको एक लमसम अच्छा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरा 286.46 रुपीज कट होता है सैलरी से। फिर एक इनकम टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स आपको देना ही पड़ता है, स्टेट टैक्स, ये 200 रुपया कट हो रहा है, ठीक है। ये एक डिडक्शन है। और एक डिडक्शन जो यहाँ पे है, ये है मेरा HR डिडक्शन। HR डिडक्शन क्या है, जो मैंने लीज अकोमोडेशन लिया है, तो कंपनी आपको लीज अकोमोडेशन, मेरा अभी सी सिटी में मैं पोस्टेड हूँ, तो वहाँ 6,900 मेरा लीज अकोमोडेशन है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी धीरे धीरे आपसे वो अमाउंट रिकवर करती है, उसके लिए मेरा 137.90 सैलरी स्लिप से, मेरे सैलरी से डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन की बात करें तो वो है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम मेरा कितना कट रहा है, तो 453.78 मेरा मेडिक्लेम का डिडक्शन होता है, ठीक है। मेडिक्लेम मेरा 8 लाख का कवरेज है एम्प्लॉय का, ठीक है। इसमें आप चाहे तो अपने फैमिली को एनरोल कर सकते हो, तब आपका थोड़ा सा डिडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय का आप करोगे तो एम्प्लॉय का डिडक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये हो गया एक डिडक्शन। उसके बाद जो डिडक्शन है वो है NMBS सब्सक्रिप्शन। NMBS क्या है, ये एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मैंने जून से मेंबर हुआ था, तो जून में डिडक्शन नहीं हुआ था। इसका 200 रुपीज फीस है पर मंथ आपका कटेगा। तो जून में नहीं कटा था, इसीलिए इस मंथ में 2 महीने का एक साथ कट गया है, तो 400 रुपीज इसका डिडक्शन है। इसमें आपको, आप कहीं घूमने जाओगे तो आपको हॉलीडे होम मिलेगा, आप छोटा मोटा ट्रैवल करोगे तो उसका रिम्बर्स करा सकते हो यहाँ से, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी से, ठीक है। फिर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन का एक अलाउंस यहाँ से भी मिलता है। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए इसका मेंबर होना अच्छी बात है। आप कहीं घूमने जाओगे तो 150 रुपीज में, 100 रुपीज में आपको AC रूम मिलेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे जगह में हमारे हॉलीडे होम्स है, वहां पे आप रह सकते हो इसके मेंबर हो तो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर सब डिडक्शन 68,575 ग्रॉस से कर दे ये सब डिडक्शन, ठीक है, तो मेरा टोटल डिडक्शंस जो है वो है 5826 का। ये मेरा डिडक्शन हुआ है इस मंथ के सैलरी स्लिप में। और यहाँ पे जो नेट पेएबल बन के आ रहा है वो है 62,749.83। बट हमारा कंपनी का पॉलिसी है कि हम यहाँ पे 5 के मल्टीपल में ही सैलरी क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6749 है, तो ये अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा। 4.83 को माइनस कर दिया गया इसको, मतलब इवन 5 के मल्टीपल में लाने के लिए, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल में अगर हम जैसे ही लाएंगे इसे, तो मेरा नेट पे 62,745 इस मंथ की सैलरी मेरी बनी है, ड्यू टू लमसम मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। अब आप इसमें से, अब आप जब नए ज्वाइनिंग हो तो आप क्या मान सकते हो, आपके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट होंगे, आपको बेसिक मिलेगा 36,000, ठीक है, 290 जो आपका बेसिक है ये आपको मिलेगा। फिर 7185 ये आपको तब का DA जो बढ़ेगा वो आपको मिलेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, ठीक है। HRA 10% है, 3629 आप HRA मान सकते हो, ठीक है। ये आपका HRA होगा। तो अभी ये तो हो गया। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो आपका लमसम मेडिकल है, फिर आपको एरियर मिला है कैश अलाउंस का, बट ऐसे आपकी सैलरी पर मंथ कितनी है। तो ऐसे मैं बता दूं तो मेरा, अगर मैं कैलकुलेट करूं, 36,290 बनता है, ठीक है, प्लस 7185 बनता है, प्लस मुझे 915 रुपीज मिलता है उसका क्वालिफिकेशन पे का, लाइसेंसिएट का, और मुझे 3450 मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, प्लस 1200 मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे अगर मैं अपना ग्रॉस बताऊं तो 49,040 होता है नॉर्मल मंथ में। ये तो मेडिकल सब कुछ मिला है तो इस मंथ का आपको बता दिया। ऐसे नॉर्मल मंथ में मेरी ग्रॉस 49,040 बनती है, ठीक है। अब इसमें से मेरे डिडक्शंस वही होंगे लगभग, ये 200 को मुझे हटा देना है क्योंकि 2 मंथ का डिडक्शन हुआ NMBS में, लगभग 5,600 का मेरा डिडक्शन है। तो मेरी इन हैंड नॉर्मल जो मंथ में मेरी इन हैंड बनती है वो बनती है 43,440 रुपीज, ये मेरी इन हैंड बनती है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इन हैंड आप अगर कैलकुलेट करो तो ये मेरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे 6,900 जो है वो मुझे लीज का भी मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड कर दो तो 4 9 और 4 13 और एक ऊपर, ठीक है, और एक, और यहाँ पे एक, तो
50,000 कहीं ना कहीं मेरी सैलरी बनती है पर मंथ। लीज्ड अकोमोडेशन अगर मैं ले लूं तो 50,340 मेरी सैलरी बनती है, उसमें से मुझे क्रेडिट होता है 33,440 और 6,900 का मेरा लीज्ड अकोमोडेशन है जो मुझे कंपनी की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको सैलरी को लेके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए और आपको कोई डाउट नहीं होगा। डीए आपका एवरेज 4 मंथ्स आपके डीए बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे मेरा सैलरी में, मैं सी सिटी में पोस्टेड हूँ इसीलिए मेरा सैलरी में एक कंपोनेंट मिसिंग है, वो है सीसीए। ठीक है, सीसीए कंपोनेंट मेरे सैलरी में मिसिंग है। बट अगर आप मेट्रोज में ज्वाइन करोगे तो आपको सीसीए देखने को मिलेगा। लगभग 1,000 रुपए या 1,100 रुपए के आसपास सीसीए आपका होता है। ठीक है, 1,000 रुपये या 1,100 रुपए के आसपास आपको सीसीए एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। बट अगर आप कैशियर नहीं होगे, आपका वो कैशियर डिडक्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, आपके सैलरी से हट जाएगा, तो लगभग कहीं ना कहीं आप मान के चलो 3,000 अगर हट जाता कहीं ना कहीं आपको। और आपका एचआरए अगर आप लेते हो, ठीक है, तो यही सैलरी अगर मेरी एचआरए होती तो लगभग 54,000 के आसपास ग्रॉस बनता। तो आप वही मान के चलो 43,000 टू 44,000 आपको इनिशियल लेवल पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप लीज्ड अकोमोडेशन लेते हो प्लस आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से सैलरी का जो भी डाउट्स है आपको क्लियर हो गया है और मेरी कितनी सैलरी है, अभी करंट कितनी आ रही है, ये भी आपको देखने को मिल गया है। तो लगभग 50,340 मेरी अभी करंट सैलरी है, उसमें इन हैंड 43,440 है। ठीक है, तो और भी कुछ भी आपको डाउट रहे रिगार्डिंग सैलरी तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आंसर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे और नए हो चैनल में तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, तो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से काफी मोटिवेशन मिला और आप अच्छे से अब प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम।